इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रेजिडेंशियल प्लेस जो कि लाहौर के बीचों बीच मरकज़ में हो और आपको किसी किस्म की कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ना हो, कोई नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, तो स्टे ट्यून्ड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अपार्टमेंट के बारे में जो कि लोकेटेड है मेन गुलबर्ग ज़हूरी लाही रोड पे, जो कि एक ऐसी स्ट्रीट में है जिसका नाम ही गोल्डन स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। तो मैं इस वक्त हूँ गोल्डन स्ट्रीट 18C गुलबर्ग ज़हूरी लाही रोड में। आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ लग्जरी अपार्टमेंट्स जिसका नाम है 18C गुलबर्ग। अगर हम इसके डेवलपर्स के बारे में बात करें तो मोइन डेवलपर्स हैं, जिनका लाहौर में एक काफ़ी अच्छा नाम है, जिसमें इन्होंने इंडिगो हाइट्स, इंडिगो बुटीक्स के नाम पे भी इनका एक इश्तराक था, जॉइंट वेंचर था। जो इसको टेक ओवर कर रहे हैं वो है H&S, जो कि हक सन्स के नाम से मशहूर है। अगर आप ऐसी लोकेशन के बारे में, ऐसे अपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं जो कि गुलबर्ग के बीचों बीच हो और यहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल और नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, क्योंकि हमारे दौर के कम्युनिटी के जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो क्रीम क्लास है, वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जो कि बहुत पुरसकून माहौल वाली हो, जो कि प्रॉपर रेजिडेंशियल प्लेस हो, जहाँ पे किसी किस्म का कोई इवेंट के कोई उसके नज़दीक कोई कमर्शियल प्लेस भी ना हो जो कि इनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना कर सके। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ 18C गुलबर्ग ज़हूरी लाही रोड पे। अगर हम इसकी सराउंडिंग के बारे में पहले बात करें तो इसकी जो सराउंडिंग है, आपको यहाँ से तकरीबन 2 मिनट MM आलम पड़ रहा है, 1 मिनट आपको हफीज़ सेंटर पड़ रहा है, 1 मिनट आपको यहाँ से मॉल 1 गुलबर्ग पड़ रहा है। ये इसकी लोकेशन है। अगर आप लाहौर को बखूबी जानते हैं तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी ज़रूर पता होगा। मैं इस वक्त हूँ 18C गुलबर्ग, जो कि एक इन्होंने हाई राइज़ अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स हैं। इनमें इन्होंने बेसमेंट भी दी है, वो कार पार्किंग के लिए मुख्तस कर दी गई है, स्पेसिफाइड कर दी गई है। आइए मैं आपको इसका जो है फर्दर 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड का विज़िट करवा देता हूँ, और साथ में आपको इसका पेमेंट प्लान और इसका पेमेंट मेथड जो है वो भी आपको मैं बताता जाता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और आपको मेरे पीछे एक अपार्टमेंट नज़र आ रहा होगा। ये 3 बेड अपार्टमेंट है। आइए मैं आपको इसका विज़िट करवा देता हूँ। जी प्लीज़ कम इन। मैं इस वक्त ये इसके टीवी लॉन्ज एरिया में हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको आप डाइनिंग हॉल भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ भी सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आपको मेरे पीछे एक बहुत प्यारा नफीस किस्म का एक डाइनिंग टेबल लगा नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे आप अपना जो है नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या कुछ आप जो है वो टेबल टॉक भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसके फर्स्ट रूम में हूँ। बताया ये जा रहा है कि जो इसके अपार्टमेंट के जो डोर्स लगाए गए हैं ये टर्किश डोर हैं, जो कि टर्की से इंपोर्ट किए गए हैं। अब जैसे ही आप इसमें इंटर होते हैं तो आपकी राइट साइड पे वॉशरूम आता है, लेफ़्ट साइड पे एक आपको बहुत बड़ी और मिरर कबर्ड मिलेगी, जिसमें आप अपने कपड़े, अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका जी फर्स्ट बेड है, जिसमें ये 2 बेड ही आप इसको कह सकते हैं। ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट होगा, मतलब कि आपको ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, बेड, ये सोफ़ाज़, ये मिरर्स वगैरह, ये आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, लाइट्स होंगी, या इसकी जो इंटीरियर जो वो चीज़ जो नॉन मूवेबल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। जो मूवेबल है वो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे कहते हैं कंपनी को कि वो इसको आपको इसका फर्निश के साथ दें तो उसका रेट जो है वो एक अलग रेट होगा। तो ये इसका फर्स्ट रूम था, जो कि बहुत बेहतरीन और एक बड़ी प्यारी फीलिंग दे रहा है, वाइब दे रहा है कि आप को सुबह उठेंगे आपको बिल्कुल सामने आपके जो है ये बालकनी है। बालकनी से आप जो है उठ के सुबह अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो आप जैसे ही सुबह उठेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए या कुछ देखने के लिए
या फ्रेश होने के लिए, तो आपको यहाँ पे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आएंगी। ये जो इन्होंने वॉशरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ये इन्होंने बिल्कुल जो एक स्पेनिश या यूरोपियन स्टाइल का जो एक वॉशरूम होता है, इन्होंने ये दिया है। डोर्स इसके बड़े प्यारे और मजबूत डोर्स हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा बाथ के लिए एक इन्होंने अलहदा से एक जगह दी है, जिसको इन्होंने कवर जो है वो एक ग्लास से किया है। तो एक ये बड़ी प्यारी और एक बड़ी अच्छी फीलिंग्स देता है कि अगर आप यहाँ पे अपने आप को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक विंडो दी गई है। आप विंडो देखेंगे तो आपको एक तरोताज़गी का माहौल महसूस होगा, आप अपने आप को एक ब्लेस्ड फीलिंग आती है। तो ये इसका विंडो है जिसमें आप अगर मौसम अच्छा हो तो आप इसको अपने आप को एंटरटेन इससे भी कर सकते हैं। ये जी इसका किचन है, वॉशिंग एरिया भी इसे आप कह सकते हैं। ये जो इन्होंने ये सारी जो इसकी ज़रूरियात है किचन की, इन्होंने एक ब्रांड जो है इन्होंने हायर किया था जिसका नाम B&H है। उन्हीं से इन्होंने ये सारा कुछ ख़रीदा है और यहाँ पे इसको नस्ब किया है। तो ये एक बहुत प्यारी और एक अच्छी जो है फीलिंग्स देता है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्क्वायर फीट की बात करें तो इसका जो स्क्वायर फीट है इसका ये 1708 ये स्क्वायर फीट है। तो आइए मैं आपको इसका दूसरे का भी विज़िट करवाता हूँ। आप जैसे रूम में इंटर होते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा और बड़ा किंग साइज़ बेड यहाँ पे आपको मिलेगा। बेड के बिल्कुल साथ जो है आपको एक बहुत बड़ी मिरर टाइप आपको एक कबर्ड मिलती है, जिसमें आप अगर मैं आपको इसका अंदर से दिखा दूं कि अंदर से किस तरह की नज़र आती है, तो जी ये इसका साइज़ है। लॉकर भी है, आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी अपनी ज्वेलरी या कुछ इस तरह का सामान रख सकते हैं जो कि थोड़ा सा महंगा है। रूम के विंडो के बिल्कुल साथ आपको यहाँ पे एक वॉशरूम मिलेगा जो कि वॉशरूम पिछले वाले वॉशरूम से काफ़ी बड़ा और उससे भी बेहतर बनाया गया है। ये जो सीट नस्ब की गई है ये ट्रेंड वालों की है। यहाँ पे आपको फिर एक बाथ एरिया जो कि आपको अलहदा से दिया गया है। अगर हम इसके साइज़ की बारे में बात करें तो ये इसका जो साइज़ है 17.3 मल्टीप्लाई बाय 24 है, जो कि तकरीबन कोई 16 बनता है। तो ये एक अच्छा और बड़ा वॉशरूम है। 3 बेड अपार्टमेंट में जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारे पास एक बिल्कुल हमारे साथ एक वॉशरूम हमें मिलता है जो कि कॉमन वॉशरूम है। ये जो रूम है बिल्कुल मेरे साथ आप जैसे ही इंटर होते हैं तो ये आपको एक रूम मिलता है। ये रूम कदरे छोटा है, आप इसको ये कह सकते हैं कि आप ये किड्स रूम है। जो लुक दी है वो बिल्कुल लाइट शेप और इन्होंने जो बच्चों की लाइक्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये कमरे को रेनोवेट किया है और कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये एक छोटा सा रूम है, इसको भी आप विज़िट कर लें। इसके अलावा साथ ही ये वॉशरूम है, क्योंकि इस रूम में इन्होंने वॉशरूम नहीं दिया तो एक छोटा सा वॉशरूम है जिसमें इन्होंने जो शेल्फ़ है वो बिल्कुल दोबारा फिर पोर्ट आगे दी है, नल भी पोर्ट आगे दिया है। इसके अलावा जो ये मिरर है, ये जो रूम ये जो वॉशरूम है ये है जी 14 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब कि ये ऑलमोस्ट कोई 12 स्क्वायर फीट का ये बनता है। ये हमारा टोटल 3 बेड अपार्टमेंट था जिसमें मैंने आपको इसका ब्रीफली विज़िट करवा दिया है। अब आपको मैं इसके 2 बेड अपार्टमेंट का विज़िट करवाता हूँ। जी ये मैं इस वक्त हूँ 2 बेड अपार्टमेंट में। ये इन्होंने वो मॉडल अपार्टमेंट की तरह रेडी नहीं किया, लेकिन आपको इसका जो है कमरे की लेंथ और विड्थ से पता चल रहा होगा कि ये कितना प्यारा, और यहाँ पे आप किस किस्म का यहाँ पे फर्नीचर रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसकी जो टाइल्स की बात करें तो ये जो टाइल्स हैं A-क्लास पोर्सलिन एक ब्रांड है, वहाँ से इन्होंने उसको हायर किया है टाइल्स के लिए। पूरे अपार्टमेंट में, पूरे इस हाई राइज बिल्डिंग में पोर्सलिन की टाइल्स लगी हैं। तो ये इसका एक फर्स्ट 1 बेड अपार्टमेंट है जो कि काफ़ी बड़ा 1 बेड अपार्टमेंट, मतलब कि ये इसका 2 बेड अपार्टमेंट का एक रूम है जो कि काफ़ी बड़ा है। और आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है साइड पे। तो ऑब्वियसली ये सेम गोज़ फॉर 3 बेड। ये वही रूम है, आपको पीछे बिल्कुल नज़र आया होगा रूम के इंट्रेंस पे आपको कबर्ड एक बहुत बड़ी नज़र आई होगी। फिर ये वॉशरूम है,
ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि इस हाई राइज बिल्डिंग में 50 अपार्टमेंट थे टोटल, जो कि इस वक्त प्री लॉन्च बुकिंग पे सारे क्लोज़ हो गए। इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 18 अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जो रह गए हैं, जिसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड, और वो मुख्तलिफ फ्लोर्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको उसका भी इन्वेंट्री बता दूँगा। अगर हम इसके पेमेंट प्लान के बारे में बात करें तो 3 बेड अपार्टमेंट का जो एरिया है वो है 1517.6, मतलब कि ये 16 ही बनता है। अगर हम इसकी टोटल पेमेंट के बारे में बात करें तो ये इसकी टोटल पेमेंट है 3,15,66,080 रुपये। डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो आपको इसकी जो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 31,56,608 रुपये। 3 बेड अपार्टमेंट जो कि मैंने आपको अभी विज़िट करवाया है, ये उसकी डाउन पेमेंट है। ये आपको 1.5 साल के आसान इकसात पे दिया जा रहा है। इसकी आपको 5 जो है बड़ी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, जो कि जब आपने हैंड ओवर करना है इसको तो आपको इसका देना पड़ेगा 1,26,26,432 रुपये आपको ये हैंड ओवर के टाइम पर देने पड़ेंगे। तो ये इसका 3 बेड का था। ये अब अगर हम 2 बेड के बारे में बात करें तो 2 बेड जो है आपका जो एरिया है वो स्क्वायर फीट है वो 927 स्क्वायर फीट है। इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 1,92,89,088 रुपीज़, जो कि आपने 10% डिस्काउंट पे ही आपको मिलेगी, बुकिंग होगी। और इसका जो आपने हैंड ओवर पे देना है वो 77,15,635। ये टोटल आपको ऑब्वियसली मैंने पहले बता दिया है 1,92,89,088 रुपीज़ का पड़ेगा। 1 बेड अपार्टमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड, कोई 2-4 रह गए हैं। इसका जो स्क्वायर फीट है वो 928 स्क्वायर फीट है। इसमें अगर इसकी टोटल प्राइस की बात करें 1,93,12,384 रुपीज़, ये इसकी 1 बेड अपार्टमेंट की प्राइस थी। और इसका भी ऐसे ही 10% आपको देना पड़ेगा। अगर हम इसकी अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग वाईफाई दिया जाएगा, गेटेड कम्युनिटी दी जाएगी, फ़िटनेस सेंटर दिया जाएगा आपको एक टॉप फ्लोर पे छत के ऊपर आपको एक बहुत प्यारा जिम दिया जाएगा, जिम सेंटर दिया जाएगा, स्पेशियस लॉबी दी जाएगी। फिर आपको किड्स के लिए एक प्ले एरिया दिया जाएगा। 24/7 आपको CCTV कैमरा मॉनिटरिंग होगी। और बारबेक्यू जो है रूफ़ टॉप आपको एक बारबेक्यू के लिए भी एरिया दिया जाएगा। ये इसकी अमेनिटीज़ थी। अगर आप इस अपार्टमेंट को लेना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिवली आप अपॉर्चुनिटी से रब्ता करें। और अगर आप किसी और अपार्टमेंट के बारे में लाहौर के गिरदोनवा में या पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको फ्री कंसल्टेंसी हम दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी के लिए ओवरसीज़ क्लाइंट हमेशा से ही उनकी टारगेट ऑडियंस है और उनके लिए एक बेहतर रहनुमाई के लिए वो हरदम कोशां रहते हैं। हमारा अभी भी तकरीबन 90% जो हमारा क्लाइंट है वो ओवरसीज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर सारा रियल इस्टेट चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम उनको कहते हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं। और वो हमसे की गई इन्वेस्टमेंट से अपना जो रिवार्ड है वो आप इंटरटेन भी कर रहे हैं। तो मैं हूँ वकास धारीवाल और यकीनन आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बिल्कुल इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। मैं हूँ वकास धारीवाल। अल्लाह हाफ़िज़।